तो कल ही न्यूज आई है भाई, बार्सिलोना विल टेक लीगल एक्शंस अगेंस्ट टर स्टेगन, लॉन्गले एंड फ्रैंकी डी जॉन्ग रिस्पेक्टिवली। क्यों? क्योंकि उनकी कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है। अब ये कैसे पता चला उन्हें, तो बार्टिम्यू बता सकता है, क्योंकि बार्टिम्यू ने जितने सारे कांड बार्सिलोना में किए उतने अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट ने नहीं किए होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि बार्टिम्यू सीधा सीधा एक स्कैंडल रन करा रहा था। अब ये तो छोड़ो कि अगर ये साबित हो जाता है कि इन तीनों के कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है, तो इनके एजेंट्स भी बहुत गंदी तरफ फंस सकते हैं और इनका जो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट होगा कि उन पर वापस आएंगे। मतलब फ्रैंकी डी जॉन्ग 2024 तक रहेगा, लॉन्गले 2023 तक, और उसके बाद टर स्टेगन में 2023 तक। अब इस पे लेपोर्ता थोड़ा हार्श है। अब तुम बोलोगे भाई लेपोर्ता को ये नहीं करना चाहिए, उनके वेजेस, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। बाल्टिमोर ने तो उन लोग को कॉन्ट्रैक्ट दिया ना, उन्होंने तो सिर्फ साइन किया है, बट कुछ तो सस्पिशियस था। तुम समझ रहे हो? मतलब बाल्टिमोर अपने लास्ट ईयर ऑफ द टेन्योर में कॉन्ट्रैक्ट बांट रहा है सबको, बेसिकली सबको दे दिया उसने। पीके, बुस्केट, जॉर्डी आल्बा, फ्रैंकी डी जॉन्ग, लॉन्गले, ब्रेथवेट तक को भी ये कुछ कर लिया उसने। तो तुम समझ रहे हो, ये भाई सस्पिशियस होता है कि अगर एक बंदा अपने लास्ट ईयर में कुछ कर रहा है। मुझे कुछ सस्पिशियस लगा भाई, क्योंकि वैसे भी बाल्टिमोर में पहले भी कुछ ऐसे ही स्कैंडल में फंस चुका है, मीडिया स्कैंडल में। बार्सा स्कैंडल कुछ ऐसे ही था। वो अपनी इमेज बचाने के लिए अपने पैसे पूरे बार्सिलोना के मीडिया को देता था। मतलब जो बार्सिलोना को पैसे आते थे वो बाल्टिमोर अपने लिए यूज करता था, अपनी इमेज टार्निश करने के लिए, अपनी इमेज अच्छी करने के लिए। अब अगर इसे न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ना ही इसमें लेपोर्ता की गलती है, ना ही इसमें फ्रैंकी डी जॉन्ग, टर स्टेगन या लॉन्गले की गलती है। देखो, उन्हें तो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था, अच्छा उन्हें अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, दिस साइंड। अब इसमें लेपोर्ता की क्यों गलती नहीं है? अब मेरी बात सुनो। हाँ, ये तो है कि वो सबको बोल रहा है कि तू अभी सैलरी रिड्यूस कर, ये कर, वो कर। देखो भाई, अभी अगर क्लब को फाइनेंशियल क्राइसिस से निकालना है, अब तुम बोलोगे कि इतने सारे प्लेयर्स साइन कैसे कर रहा है? मतलब ये साइन कर लिया, उसे साइन कर लिया, ऐसे साइन कर लिया, 60-70 मिलियन देकर तू उनकी डिफर्ड वेजेस नहीं दे सकता। बात डिफर्ड वेजेस की नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की है, वेज स्ट्रक्चर की है। अब तुम ये साइनिंग्स को देखो, इनके पैसे हम वन गो में नहीं दे रहे हैं ना, इनकी वेज बहुत ज्यादा है। इनकी वेज एज कंपेयर टू अदर प्लेयर्स जिसे बार्टिम्यू ने साइन किया था और उनकी वेज डिसाइड की थी, रिलेटिवली लो है। अब मैं यहाँ पर किसी भी तरीके से लेपोर्ता के साइड नहीं ले रहा, बट एक बात सुनो, अगर तुम्हें क्लब रन करना है तो क्लब एक बिजनेस बन जाता है। फुटबॉल आज की डेट में एक बहुत बड़ा बिजनेस है, और अगर तुम इस बिजनेस को चलाना चाहते हो, यू नीड टू बी रूथलेस। अगर तुम्हें अपनी क्लब को वापस बैक ऑन ट्रैक लाना है, यू नीड टू बी रूथलेस, जो लेपोर्ता है। जो लेपोर्ता रूथलेसली क्लब को चला रहा है, इट विल हेल्प बार्सिलोना रेदर देन डिस्ट्रॉय इट। तो अब तुम्हें अंदर की बात बताता हूं। तो जब बाल्टिम्यू ने इन्हें साइन किया था तो रिलेटिवली इनकी वेजेस लो किए थे, मतलब सैलरी रिड्यूस हो गई थी, तो पैसे बच गए थे। तो अब उसने कहा था कि ये पैसे तुम्हें 2 साल बाद अपनी वेजेस के साथ ऐड होते हुए मिल जाएंगे, ठीक है। बट वो जो पैसे बचे थे 15 मिलियन या 17 मिलियन बाल्टिम्यू के उस टाइम पे, उसने वो क्लब के लिए यूज नहीं किए, उसने वो अपने लिए यूज किए हैं। और वो स्कैंडल में फंसा भी था, कुछ ऐसे ही उसके ऊपर लीगल एक्शंस भी लगे थे, और उसके लिए पुलिस उसको लेकर भी गई थी, कुछ इन्वेस्टिगेशंस हो रहे थे उस पर। तो ये 15 या 17 मिलियन वहां पर गए थे, और ये इलीगल एक्टिविटी में गिना जाता है। अब रही बात पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू की, तो कोई प्लेयर्स के साइड पर है तो कोई प्रेसिडेंट के साइड पर है, क्योंकि अब प्लेयर्स की भी इसमें कोई गलती नहीं थी, उन्हें तो अपना मनचाहा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था। गलती तो उस टाइम के प्रेसिडेंट बार्टिम्यू की थी, क्योंकि उसने इतने सारे पैसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनाए जो सस्पिशियस थे ऑब्वियसली, और जो वर्क नहीं कर सकते थे इन दिस सर्कमस्टेंसेस। और जिस तरीके से उसने बार्सिलोना की फाइनेंसेस मैनेज की है, ब्रेथवेट को उतनी ही पगार देता है जितनी केविन डी ब्रुयने को मिलती है, उमटीटी और लैंगलेट उतना ही कमाते थे जितनी एक टॉप प्लेयर एक टॉप क्लब में कमा सकता है आज की डेट में। और वेज बिना मैनेज करे हुए एक ऐसे क्लब को ढकेल देना खाई में कि तुम वापस से वहां पर निकलो, ये बहुत बड़ी गलती थी बाल्टिम्यू की। ये बहुत गंदा काम था बाल्टिम्यू का, जिसके लिए उसको सजा मिलनी ही चाहिए। तो अगर तुम्हें ब्लेम करना है तो लेपोर्ता या प्लेयर्स को नहीं, बाल्टिम्यू को करो। तो जितना हम बाल्टिम्यू के बारे में सोचते थे, उससे ज्यादा उसने बार्सिलोना को खत्म करने की कोशिश की है। और मैं इस पर तुम्हारे कमेंट जानना चाहूंगा, तुम्हें क्या लगता है, क्योंकि ये बहुत गंदा साबित हो सकता था बार्सिलोना के लिए इन द लॉन्ग टर्म, जैसे कि प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट बने थे इन द लास्ट ईयर ऑफ बाल्टिम्यू's टेन्योर। हर एक प्लेयर को कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका था। तो आपको क्या लगता है? डू मेक श्योर कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना। मिलूंगा आपसे अगली ही ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, जय हिंद दोस्तों।